काउपैथी एंड ह्यूमन हेल्थ, इसी श्रृंखला में आज बात करेंगे। तमाम लोगों के प्रश्न आए इस विषय को लेकर के कि साहब आप ये बताते हैं कि गौमूत्र अर्क के इम्यूनिटी पर, कैंसर पर या अलग अलग बीमारियों पर ऐसे ऐसे प्रभाव हैं, तो ऐसा क्या है गौमूत्र में जिसके प्रभाव आते हैं। तो आज की बात इसी बात को लेकर करूँगा कि गौमूत्र में क्या क्या चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनकी वजह से शरीर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। मैं प्रोफेसर रामस्वरूप सिंह चौहान पंतनगर विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हूँ और इस विषय पर 25 वर्ष से निरंतर शोध कर रहा हूँ। वैसे तो मुझे शोध करते हुए करीब 40 वर्ष हो गए, बट पंचगव्य पर विशेष रूप से देखें तो करीब 25 वर्षों से निरंतर, और हमारे करीब 40-45 से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स एनिमल्स पर लगे हैं और उन्हीं के निचोड़ जो उनका होता है, उनकी जो समरी होती है, वही बात मैं करता हूँ इसमें। तो आज जैसे गौमूत्र अर्क में या गौमूत्र में ऐसा क्या है जिसकी लोग बात करते हैं। हमने शुरुआती दशक में जब ये काम शुरू किया था 98-99 के आसपास, शुरुआती दशक में भी इस तरह के बहुत प्रश्न आए और कई प्रकार की परेशानियां लगी कि भाई इसमें चेक कराओ क्या है। तो हैदराबाद में एक CSIR का इंस्टीट्यूट है, IICT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी। वहाँ के वैज्ञानिकों ने HPLC सिस्टम एक होता है एनालिसिस का, उसको आयुर्वेदिक सिस्टम के हिसाब से ढाला और उनके पास हमने सैंपल भेजे थे। तत्कालीन डायरेक्टर जनरल डॉक्टर मसेलकर साहब हमारे साथ होते थे। एक कमेटी थी, नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी, जिसकी वो अध्यक्षता करते थे और मैं उसमें सदस्य के रूप में भी था। और वो ये बात में मदद करते थे कि जहाँ CSIR की लेबोरेटरीज हैं वहाँ हम एनालिसिस करा के या जो भी रिसर्च करानी है आपस में वो मेलजोल करके कर सकते हैं। तो खैर, मैंने यहाँ से जो सैंपल्स थे वो पहाड़ वाली गाय, बद्री गाय, साहीवाल, जर्सी, क्रॉसब्रेड, बफेलो, गोट, ऐसे सभी के यूरिन के सैंपल्स उनको भेजे थे। उन्होंने एनालिसिस की और एनालिसिस करके जो रिपोर्ट दी बड़ी चौंकाने वाली थी। क्या कि उसमें उन्होंने तकरीबन 20 कैरेक्टर्स, 20 गुणों की जांच की थी और 20 गुणों में से 2 गुण ऐसे हैं कि जो अपने समझने के लिए। एक था उसमें रसायन देसी गाय में, जो पहाड़ वाली गाय है उसमें, साहीवाल में, इनमें तो था, बाकी क्रॉसब्रेड में, विदेशी गाय में, भैंस में, बकरी में, इनमें नहीं था। अब रसायन क्या, आयुर्वेद को अगर देखेंगे अपने लोग तो आयुर्वेद को कहते हैं अष्टांग आयुर्वेद, मीन्स आयुर्वेद के 8 पार्ट हैं। उसमें से 7वां पार्ट है रसायन विज्ञान, जिसको कहते हैं साइंस ऑफ एंटी एजिंग या साइंस ऑफ रिजेन्युएशन या साइंस ऑफ इम्यूनिटी। माने जो हम ये बात कर रहे थे कि गौमूत्र अर्क के लेने से शरीर में इम्यूनिटी बढ़ती है, शरीर की स्वस्थता बढ़ती है, कैंसर ठीक होता है, बायो एनहांसर का प्रभाव पड़ता है, माने ऐसे गुण आते हैं उससे। तो वो तत्व जो उसमें हैं, एनालिसिस से पता चला कि रसायन तत्व हैं जो रसायन आयुर्वेद की दृष्टि से रसायन कहा गया जिनको, और उनकी वजह से सकारात्मक प्रभाव शरीर पर पड़ते हैं। ये एक शुरुआती रिसर्च के समय पर बात हुई थी। फिर उसके बाद और आगे बढ़े, विभिन्न प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स और ये सब चले, तो हमने लेबोरेटरी एनालिसिस और कराई। तो एक है गुजरात वापी में एक भारत सरकार का संस्थान है, वहाँ भी एनालिसिस होती है। तो वहाँ हमने भारी तत्वों की, हेवी मेटल्स की कराई। वहाँ पर हमने इसमें क्या क्या केमिकल स्ट्रक्चर्स हैं उसकी कराई। तो उससे पता चला 2,4-यूजेनॉल करके एक तत्व इसमें पाया जाता है, जिसकी वजह से ये बॉडी पर पॉजिटिव इफेक्ट्स डालता है। और जहां तक दूसरे तत्वों की बात है हानिकारक की, वो इसमें नहीं होते या कम से कमतर मात्रा में होते हैं, जिनका कोई प्रभाव, दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। फिर और आगे बढ़े तो अभी मिनरल प्रोफाइल, विटामिन प्रोफाइल, एंजाइम, प्रोटीन प्रोफाइल, ऐसे सब चीजें हमने अभी करी लास्ट ईयर से चल रही है ये।
इसमें भी करीब 12 सैंपल एनालिसिस करे थे, बदरी गाय के, बदरी बुल के, ऐसे करके। और उसमें हमें पता चला कि मिनरल्स में आप नाम लीजिए जो बॉडी के लिए अच्छे मिनरल्स हैं, जैसे मैग्नीशियम है, जैसे जिंक है, कॉपर है, आयरन है, ये सभी प्रकार के तत्व इसमें अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, जिनसे शरीर पोषित होता है। माने माइक्रो मिनरल से लेकर के मैक्रो मिनरल तक जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, ये सभी बॉडी को मिलते हैं गौमूत्र अर्क से भी और गौमूत्र से भी। और इसमें क्या है, विटामिन ए, बी, B1, B2, B3, B4, B9, B12, B6, ये सभी प्रकार के विटामिन की मात्रा है इसमें है। पेप्टाइड्स में देखेंगे तो कई प्रकार के पेप्टाइड्स इसमें हैं, ह्यूमिक एसिड है, हिप्यूरिक एसिड है ना, ऐसे करके कि जो शरीर की बायोलॉजिकल एक्टिविटीज में कहीं न कहीं मीडिएशन करते हैं, रोल प्ले करते हैं और कैटलिस्ट का काम करते हैं। इसी प्रकार फिर इसमें देखा कि भाई वो मिनरल्स में और क्या चीज है, तो गोल्ड, सिल्वर, ऐसे तत्व की जो आयुर्वेद में अपने लोग जानते होंगे कि गोल्ड भस्म, स्वर्ण भस्म को, हमारे यहाँ एक वैद्य जी थे कि जिस व्यक्ति के प्राण निकल रहे होंगे उसको भी अगर वो स्वर्ण भस्म खिलाते थे तो करीब 1 घंटे की गारंटी वो लेते थे कि 1 घंटे तक व्यक्ति और जीवित रह लेगा। तो तमाम लोगों को ये होती थी कि कोई बात कर लें, कोई बात पूछ लें, कर लें। आमतौर पर लोग लालच में गढ़ा हुआ धन कहीं छिपा के रख गए हुए दादाजी, तो मरते मरते बता दें, तो ऐसी बातें हुआ करती थी। पहला तो ये जो स्वर्ण भस्म है इसका बहुत ही वाइटल उपयोग है, और स्वर्ण के अंश भी गौमूत्र अर्क में पाए जाते हैं जो बॉडी पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। फिर इसमें एक चीज देखी गई कि भाई एक रिपोर्ट आई पिछले दिनों कहीं से कि भाई इसमें तो हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं, तो हमने उसकी भी जांच करी। हानिकारक बैक्टीरिया गौमूत्र अर्क में तो बिल्कुल ही नहीं होते, और गौमूत्र में भी अनटिल अनलेस गाय बीमार है तो उसमें भी नहीं आते। सामान्यतः गौमूत्र स्टेराइल होता है। वातावरण से कुछ बैक्टीरिया लग सकते हैं तो उसकी भी एक लिमिट है, उसमें हानिकारक नहीं होते, सेप्टोफाइट्स को गिनते हैं हम, और उसकी जो लिमिट है उससे काफी मात्रा में कम बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें होते हैं। तो वो एक सामान्य प्रक्रिया है, आपके पीने के पानी से लेकर बाकी सभी चीजों में वो पाई जाते हैं, बट लिमिट में नंबर और हानिकारक नहीं होते, ऐसे करके रहता है। तो गौमूत्र का और गौमूत्र के अर्क का भी विवेचन करा अपने लोगों ने, और उसमें देखा कि गौमूत्र में जितनी चीजें हैं अर्क में उनमें से तकरीबन 90% चीजें ट्रांसफर हो जाती हैं, 10% रह जाती हैं गौमूत्र में। तो ऐसे करके जितने गुण गौमूत्र में हैं वो ज्यादातर गुण अब इसमें अर्क में भी आते हैं। अर्क में आप और देखेंगे अगर तो कई प्रकार के वॉलेटाइल्स इसमें रहते हैं, जिनकी वजह से भी बॉडी पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जो मैंने तत्व बताए जैसे मिनरल्स, माइक्रो मिनरल्स और विटामिन्स, पेप्टाइड्स, एंजाइम्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की लिमिट, और स्वर्ण और सिल्वर चांदी, माने सोना और चांदी, इसके भी जो अंश है ये सब आयनिक फॉर्म में होते हैं। आयनिक फॉर्म के मायने कि जो बॉडी में जब जाएंगे तो बड़ा अच्छा और सकारात्मक प्रभाव कम से कम तर मात्रा में भी ये शरीर पर डालेंगे। अब सभी को मिलाकर के अगर देखें हम तो देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति गौमूत्र अर्क लेता है, स्वस्थ व्यक्ति लेता है, तो उसका स्वास्थ्य सही रहता है, बीमारी नहीं होती, इम्यूनिटी तो बढ़ती है, शरीर एक्टिव होता है और तंदुरुस्ती होती है। कोई बीमार व्यक्ति लेते हैं तो उनकी इम्यूनिटी बढ़ती है और बीमारी भी जल्दी ठीक होती है। कोई और दवा ले रहे हैं साथ में तो उन दवाओं की कार्यशीलता भी बढ़ती है और उन पर भी असर पड़ता है। ये इसी तरह से समझ सकते हैं कि कोई डॉक्टर जब एक कैप्सूल या एक टैबलेट देता है और उसके साथ विटामिन या मिनरल्स की भी टैबलेट देता है सपोर्टिंग थेरेपी के रूप में, तो आप ये समझिए कि ये भी एक सपोर्टिंग थेरेपी की तरह से शरीर में काम करता है। इसका बहुत महती उपयोग है, और जो मैंने कंपोजिशन का बताया वो कंपोजिशन के हिसाब से भी अगर आप लेते हैं तो हमेशा ये फायदेमंद ही सिद्ध होएगा। धन्यवाद।